तो खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है इरफान, आप देख रहे हैं नून गुन्ना व्लॉग्स। आज एक और हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं आल्टो को लेकर, और हम आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे अपना। हमारा जो ट्रैवल है इस वक्त बहावलपुर से हम जा रहे हैं जी इस्लामाबाद की तरफ, और फिर एक जो नेक्स्ट ट्रिप होगा वो इस्लामाबाद से आगे हिली एरिया की तरफ होगा। अभी जो हम जा रहे हैं बहावलपुर से इस्लामाबाद, उसका जो इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर हम चढ़ चुके हैं, और मोटरवे का आपको जो दिखाएंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, इसकी ड्राइव कैसी है, इसमें इसकी जो माइलेज हमें क्या मिली है, वो सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा जी, हम आपको दिखाते हैं इसकी माइलेज क्या आएगी और स्पीड हमने क्या रखी। तो आइए जी हम चलते हैं। ये देखें जी, इर्द गिर्द मोटरवे का मंजर ही बड़ा खूबसूरत होता है। आपको देखें इर्द गिर्द फसलें हैं और ये क्रॉप्स हैं, ग्रीनरी है, और बड़ा ज़बरदस्त। अब तक की जो हम ड्राइव कर चुके हैं वो 122 किलोमीटर कर चुके हैं अब तक, बहावलपुर से मोटरवे के तक। अब तक की ड्राइव इसकी आल्टो की बहुत अच्छी रही है, और माइलेज अभी हम चेक नहीं कर सके क्योंकि हम टोटल ट्रिप देखना चाह रहे हैं कि कितनी माइलेज हमें देता है। आज हम आल्टो पे एक हिल एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, और उसके साथ ही आपको इसकी परफॉर्मेंस भी शो करूँगा कि हिल एरिया के हवाले से ये गाड़ी कैसी है। तो ये हम जा रहे हैं नत्या गली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम जो है ना आपको डिफरेंट टेस्ट करवाएंगे, नत्या गली, पत्रियाटा, बूरबन, जहाँ जहाँ हम जा सके तो हर तमाम रोड्स का आपको ओवरव्यू देंगे, और उसमें आपको बताएंगे गाड़ी किस तरह चलानी चाहिए और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है हिल एरिया पे। स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है जी। तो इधर दिखाएं ज़रा इस तरफ इसको, ये देखें जी हिली एरिया टोटल आपको नज़र आ रहे हैं, उधर पहाड़ हैं हर तरफ, और ये हम निकल रहे हैं अब इस तरफ ही। देखो ये पहाड़ तरफ जो है, मैंने बाकी के काफ़ी ट्रैक्स भी देख ली हैं, पतरेटा भी देख लिया है, बूरबन भी देख लिया है, और अब मैं देख रहा हूँ ये नथिया गली का ट्रैक। और ये देख लें हिली एरिया किस तरह का सीधा दिखाएं ज़रा, और काफ़ी ऊंचाई पर है। आपको पता है कि तकरीबन 2400 मीटर की ऊंचाई पर है ये ज़मीन से जो नथिया गली है, और ये पहाड़ हैं इनको हम क्रॉस कर रहे हैं। और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल भी लैग नहीं कर रही, और बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो पहाड़ियों पर चढ़ रही है। नज़र आ रहा होगा कि हम मुसलसल ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। हिली एरियाज़ में हम गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक है। उसके बावजूद ही हमारी आल्टो VXL इसके ऊपर बड़ी कॉन्फिडेंट तरीके से जा रही है। लेकिन इसमें एक जो एहतियात मैं कर रहा हूँ, मैं इसको जो है ना जब हम डाउनवर्ड जा रहे थे तब तो मैं ऑटोमेटिक ही रखा है मैंने इसे, लेकिन जब मैं इसे अपवर्ड लेकर जा रहा हूँ ऊपर चढ़ाई पर चढ़ने के लिए हिल पे, तो मैंने इसे जो इसका मैनुअल सिस्टम है उस पर कर दिया, क्योंकि इसमें इंजन को ज़्यादा पावर मिल जाती है और इसके ऊपर चढ़ना कदरे आसान होता है। आप ट्रैक देख रहे होंगे, ट्रैक देखें कितना मतलब मुश्किल ट्रैक है, लेकिन आल्टो बड़ी इस पर ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। कहीं भी ये फील नहीं हो रहा कि गाड़ी मतलब गाड़ी में जो गाड़ी में किसी किस्म की पावर कम है या गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी। हिली एरिया में बड़ी बेहतरीन गाड़ी है ये जी। व्यूअर्स, अब लास्ट में हम आ रहे हैं जी। हमारे जो टोटल ट्रिप था उसकी माइलेज क्या थी, और उस पर कितने किलोमीटर किया, उसमें किन किन एरियाज़ में हम गए, मैं वो आपको बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मीटर को देख लेते हैं। मीटर में जो है ये टोटल ट्रिप था जी 1665 किलोमीटर, जो एक ट्रिप हमने लॉन्ग ट्रिप किया है। जो हम गए थे यहाँ से इस्लामाबाद, बहावलपुर से इस्लामाबाद, जो कि 600-625 किलोमीटर बनता है। उसके बाद आगे जो है वो पतरेटा से मरी से बूरबन से नथिया गली से यूबिया, और इस तरह यूबिया से फिर आगे गए हम वापस इस्लामाबाद से जो है वो कोहाला से फिर खानपुर डैम, ये सारे एरिया शामिल थे, जो कि टोटल ट्रिप हमारा 1665 किलोमीटर था। और उसके बाद ट्रिप B है, ये हमारा वापसी का सिर्फ ट्रिप था। वो टोटल ट्रिप था A, और ये वापसी का 635 किलोमीटर जो हम इस्लामाबाद या खानपुर डैम से वापस आए थे बहावलपुर की तरफ, वो ट्रिप था। अब आते हैं इसकी माइलेज की तरफ, और ये माइलेज हमें मिली है जी 19 किलोमीटर टोटल माइलेज मिली है। 19 किलोमीटर इसलिए मिली है क्योंकि एक तो दो रीज़न्स थी। एक तो ज़्यादा पोर्शन था जो हमारा जो ट्रैवल था वो गर्म इलाके का था, बहावलपुर से इस्लामाबाद की तरफ। बहावलपुर से इस्लामाबाद तकरीबन
600-650 किलोमीटर बनता है, तो वो 1300 किलोमीटर तो समझ लें कि वो जो है वो गर्म इलाकों में हमने गाड़ी चलाई है, जहाँ एसी जो है वो हर वक्त ऑन था। एक रीज़न ये थी माइलेज कम होने की। दूसरी रीज़न ये थी कि ये 100 से प्लस में हमने ड्राइव किया, 120, 125, 130 के दरमियान उसको ड्राइव किया हमने। ठीक है, कंफर्टेबल थी ड्राइव, कोई इशू नहीं था, क्योंकि मोटरवे पे मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर है, तो वहाँ वैसे भी 120 किलोमीटर आराम से गाड़ी चली जाती है, उसे पता नहीं चलता। आपको पता भी होगा ड्राइव का, ज़ाहिर है जो लोग जाते रहते हैं उनको पता है। तो उस वक्त जो है माइलेज इसलिए हमें 19 मिली है। अगर हम 100 से नीचे रखते या 100 तक इसे मेंटेन करते तो ये 22, 23, 24 तक भी जा सकती थी माइलेज इसकी। जी व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल एक्सपीरियंस की तरफ। लॉन्ग ड्राइव पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, हिली एरिया में एक्सपीरियंस हमारा कैसा था, और गाड़ी को किस तरह चलाना चाहिए वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये है कि हमारा जो एक्सपीरियंस था टूवर्ड्स इस्लामाबाद, भावलपुर से इस्लामाबाद, वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो हिली एरिया नहीं था, मैदानी इलाका था। वहाँ गाड़ी बड़ी स्मूथ जा रही थी, और उसमें हमने जो ट्रैवल किया था वो 100 किलोमीटर प्लस में गए थे। 120 किलोमीटर में, ज़ाहिर है मोटरवे को 120 किलोमीटर गाड़ी आराम से चली जाती है, तो 120 किलोमीटर तक हमने गाड़ी चलाई है। और उस पर माइलेज भी आपके सामने है कि वो 19 किलोमीटर विद फुल टाइम एसी के साथ मिली है। अगर ये माइलेज ज़्यादा चाहिए होती तो हम 100 किलोमीटर के अंदर रखते, तो मे भी माइलेज 22, 23, 24 तक भी जा सकती थी। ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है जिसके ऊपर 23.2 किलोमीटर पर आवर की पर किलोमीटर जो है मुझे एवरेज मैंने आपको जो है दिखाई हुई है, रियल टाइम एवरेज है वो। ठीक है, और अब करते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। हिली एरिया में गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। मैंने इसको ऑटो पे ट्राई किया, मैनुअल पे ट्राई किया। अब मैनुअल पे मैं आपको और बात बताता हूँ, मैनुअल पे एक्सपीरियंस कैसा है और ऑटो पे कैसा है। ऑटो पे गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। और स्टार्ट में तो मैं इसको मैनुअल पे चला रहा था, जैसे मैंने सुना था कि जी मैनुअल पे गाड़ी हिली एरिया में ज़्यादा अच्छी चढ़ाई पे चढ़ती है, सही रहता है, पावर में रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऑटो में जो है गाड़ी वो इतनी पावर में नहीं आती, वो स्लो स्लो गियर पकड़ती है, तो वो गाड़ी चढ़ाई में बड़ा मुश्किल पेश आती है, ऑटो गाड़ी कामयाब नहीं है, ये बात भी ठीक है। लेकिन जो AGS टेक्नोलॉजी है, मैं हैरान रह गया हूँ इससे, और बहुत मुतमईन हूँ। अगर आप लोग भी AGS गाड़ी रखते हैं, आल्टो आपके पास है, तो आप बेफिक्र होकर आप हिल एरिया में जाएं। इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ, उसकी रीज़न भी आपको बताऊँगा क्यों सबसे बेस्ट है। एक ऑप्शन है कि आप मैनुअल गाड़ी चला लेते हैं, ठीक है, मैनुअल में ठीक है। मैनुअल में भी बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन, इसमें एक फंक्शन है कि आप मैनुअल में गियर खुद डालेंगे, प्लस में करके गियर डालेंगे, लेकिन जैसे स्पीड रिड्यूस होगी गियर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। दोबारा फिर आपने प्लस में करके गियर डालना है। मतलब मैनुअल में भी हाफ मैनुअल है, हाफ ऑटो है। इसमें आपका कंफर्ट बढ़ जाता है कि आपने जब ज़रूरत है गियर डालने की डाल दिया, ठीक है, और जब निकालना है स्पीड जैसे रिड्यूस होगी ये गियर ऑटोमेटिकली निकाल लेगा, स्पीड रिड्यूस होने पे गियर निकल जाएगा। इसी तरह दोबारा ज़रूरत पड़ती है, दोबारा आप गियर डाल लें, उसके बाद जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है गियर निकालने की, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली गाड़ी तो स्पीड के हिसाब से गियर को एडजस्ट करती जाएगी। इन गियर डलेगा नहीं, निकल ऑटोमेटिकली जाएगा। एक तो मैनुअल पे मेरा एक्सपीरियंस ये था, और बाकी गाड़ी मैनुअल पे ज़ाहिर है सबको पता है मैनुअल पे हिली एरिया में अच्छी रहती है। अब आते हैं ऑटो के ऊपर, क्या एक्सपीरियंस था हिली एरिया में। कुछ अर्सा मैंने मैनुअल पे चलाया, उसके बाद मैं ऑटो पे आ गया। ऑटो पे मैंने एक बात फील की कि ऑटो में गाड़ी चलाना हिली एरिया में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि हिली एरिया में आपको फोकस पूरा का पूरा रोड के ऊपर रखना पड़ता है, फोकस रोड के ऊपर रखना पड़ता है, और आप दाएं बाएं भी नहीं देख सकते, और आपको बार बार हाथ को भी, अगर आपका एक हाथ भी फ्री हो जाए तो आप टोटली दोनों हाथों से गाड़ी को बड़ा अच्छी तरह कंफर्टेबली चला सकते हैं। अब ऑटोमेटिक पे क्या होता है, ऑटोमेटिक पे उसकी हिल्स हैं हिली एरिया में जाने के लिए, हाइट पर चढ़ने के लिए उसका सबसे बेहतर हल है उसको रिड्यूस स्पीड में रखें। कम स्पीड में रखेंगे गाड़ी को ऑटो में, तो उसका गियर लोअर गियर रहेगा, 1 या 2 गियर में रहेगी, तो गाड़ी आराम से पावर के साथ हिली एरिया के ऊपर चढ़ जाएगी। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो गियर उसका जो है वो गियर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन हिली एरिया में जाके ऊपर जाके थोड़ी सी टेंशन आएगी कि जैसे हिल्स के ऊपर सेंटर में जाएगी 4 या 5th गियर में गाड़ी की उतनी पावर नहीं होगी गाड़ी के अंदर, ठीक है। हिली एरिया में जाने के लिए, ऑटो पे चलाने के लिए स्पीड को कम रखें और प्रेशर दे के रखें, ताकि वो आप उसी गियर को मेंटेन रखते हुए आप हिल के ऊपर चले जाएं। एक तो ये बेस्ट है। तीसरी बात, इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैंने फील किया और मैंने चलाया है,
और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि ये गाड़ी हिली एरिया लॉन्ग टूर के लिए बेस्ट है। दूसरी बात, कैसे कैसे बेस्ट है, एक तो मैंने बता दिया कि ऑटो मैनुअल आप इजीली चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जाती है गाड़ी, ठीक है। 1665 का किलोमीटर का मैं ट्रिप करके आया हूँ, गाड़ी जाती है। अब इसके अंदर एक और फीचर है, हिल स्टॉप असिस्ट, हिल असिस्ट कहते हैं उसे, कोई कहते हैं हिल स्टॉप असिस्ट कहते हैं, हिल असिस्ट एक इसके अंदर फीचर है। वो फीचर क्या है कि जब आप चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ आपको ब्रेक लगानी पड़ जाती है। मैनुअल गाड़ी में क्या होता है, वहाँ अगर जाके आपको हिल के ऊपर आप ऐसे खड़े हैं चढ़ाई के ऊपर, हाइट के ऊपर, गाड़ी इस तरह है और आपको ब्रेक लगानी पड़ जाती है, तो फिर उसके बाद ब्रेक लग गई, उसके बाद गाड़ी वहाँ से चलाना आपके लिए बड़ा मसला होता है, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे ही आपका पाँव ब्रेक से हटके जो है वो रेस के ऊपर जाएगा, गाड़ी रिवर्स आने लग जाएगी, ब्रेक से पाँव उठाते ही गाड़ी रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, और अगर पीछे गाड़ी कोई लगी हुई हो तो आपकी गाड़ी टकरा सकती है। जबकि आल्टो के अंदर हिल असिस्ट का फीचर मौजूद है, आप गाड़ी की ब्रेक हिल के ऊपर भी लग जाती है तो आप 4-5 सेकंड का टाइम होता है आपके पास, आप ब्रेक से पाँव उठाएंगे, गाड़ी वहीं स्टेबल रहेगी, रेस को पाँव दें और गाड़ी पुश करें और गाड़ी आगे जाना शुरू हो जाएगी, गाड़ी रिवर्स नहीं जाएगी। इसके अंदर हिल असिस्ट का फीचर मौजूद है। उस हिसाब से ये गाड़ी बेस्ट है। मैंने बहुत जगह एक्सपीरियंस हुआ कि हाइट के ऊपर जाकर ब्रेक लगानी पड़ी और ब्रेक लगाने के बाद आसानी से पाँव रेस पे रखा, गाड़ी वहीं स्टॉप रही और गाड़ी दोबारा आगे चली गई। ये सबसे बेस्ट फीचर है हिल असिस्ट का जो आल्टो के अंदर मौजूद है। आप बेफिक्र होकर इस गाड़ी को लेके जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर इंजॉय करें, ठीक है, कोई फिक्र की वाली बात नहीं है। माइलेज अच्छी देती है, 120 किलोमीटर के ऊपर भी 19 की माइलेज मिली है अभी देसी। अगर आप माइलेज ज़्यादा चाह रहे होते हैं तो 100 के अंदर रखें स्पीड को, आपको माइलेज 22, 23, 24 तक भी मिल जाएगी। मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। जो लोग डिसीजन नहीं कर पा रहे अभी तक आल्टो लूँ या कौन सी गाड़ी लूँ, तो वो आल्टो लें और आप फीचर्स मौजूद हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में AGS और VXR का कंपैरिजन भी एक शॉर्ट सा आपकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ताकि उसको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपको, आपका डिसीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।